शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का हमला। दहशतगर्दों की दीवार फैलाकर कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश। पाक फौज की फौरी कार्रवाई से दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम। झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। खवारिज ने धमाका हेजमाबाद से भरी गाड़ी मरकजी गेट से टकरा दी। धमाके से मरकजी गेट और मलहिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। खवारिज दीन के हैं ना ही इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम। कहा कि महसूद वजीर और पूरा इलाका सब एक साथ खड़े हैं। इन खवारिज को अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन ये खवारिज मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 20 खवारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला शवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दरा आदम खेल में शदीद फायरिंग का तबादला, 12 खवारिज मारे गए। The Constitution 27th Amendment Bill 2025. I now put the motion before the House. Sir, 43, sir. 27 बयानी तरमीम सेनेट से मंजूर है। हिमायत में 64 वोट आए, मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। अपोजिशन ने वोटिंग के अमल का बायकॉट किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल पेश किया। 59 शिकों की बारी बारी मंजूरी ली गई। सेनेट अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया, जिसके बाद 27वीं तरमीम की खत्मी मंजूरी का अमल शुरू हुआ। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल आबड़ो ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। वोटिंग शुरू होते ही अपोजिशन की हंगामाराई। चेयरमैन डाइस के सामने खड़े होकर शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कहा कि ऐवान में अरकान की गिनती के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को एहतजाज को बेमकसद करार दे दिया। सैफुल आबड़ो नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शामिल नहीं हुए। सत्ताईस बयानी तरमीम के हक में वोट देने वाले PTI के सेनेटर सैफुल आबड़ो ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा कि भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुनिया ने इज्जत दी। पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से आज आईनी तरमीम को वोट दिया। आज अपनी नशिस्त से इस्तीफा देता हूँ, मुझे आप डिनोटिफाई कर दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। उधर JUI ने 27वीं तरमीम के हक में वोट देने पर सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। कहा कि फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, इस्तीफा न दिया तो नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक कामयाबी दी और दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, कौम ने जिनको हीरो तस्वर किया और जिसको फिर अकॉर्डिंगली हुकूमत ने एक फील्ड मार्शल का खिताब दिया सैयद आसिम मुनीर साहब को, तो उसको हमारे आइन में पहले वो नहीं था। बाय द वे रेगुलेशंस में है, रेगुलेशन में था और है, लेकिन ये अभी आइन में नहीं था। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि तीनों अफवाज के लिए 5 स्टार की एक स्पेस को आइन में शामिल कर दिया गया। जो मौजूदा जज साहबान हैं उनकी सीनियरिटी को मलूज़े खातर रखा जाएगा और इस बिल के हवाले से प्रोटेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशआइन तब्दीली है। मिज़ाक़ जमहूरियत बैरानी अदालत पर इत्तफाक हुआ। बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ ने मिज़ाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए। बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासतदान भी मुत्तफ़िक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि दुनिया की तर्ज पर वफाकी आईनी अदालत कायम की गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए है। फील्ड मार्शल का अहदा आइन में नहीं था। कौम ने आर्मी चीफ को हीरो करार दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया। बल्दियाती निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। कह तो सकता हूं तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। अपनी हम कोशिश करते रहेंगे।
हुकूमत की मेहरबानी कि अब जब हमने ये कहा कि जनाब जब 27वीं आईनी तरमीम के लिए बैठ रही है पार्लियामान, तो हमारी इस तरमीम को भी देखा जाए। ये आर्टिकल 140 ये कहता है, जो कि आइन में मौजूद है, कि हर सूबाई हुकूमत ऐसे मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाएगी। हमने ये मुकदमा पेश किया था, ये अभी तक कायमा कमेटी के पास है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। सारी सियासी जमातों के पास हम जाएंगे, यही मुमकिन था इतनी उसरत में, इतनी कसम पुरसी में, ये हम कर सकते थे, हमने किया है। कह तो सकता हूँ तुम्हें, मजबूर कर सकता नहीं। इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी का सेनेट में हुकूमत से शिकवा, कहा कि बाज़ बातें ऐसी हैं कि यहाँ कलाम नहीं, खामोशी इबादत है। कलाम से गुरेज करूँगा और खामोश ही रहूँगा। कहा कि सियासतदानों के पास जब मौका हो तो मेरिट और इंसाफ पर अमल करें। आवाम को इस आईनी तरमीम के समरात मिलने चाहिए। हम सारी सियासी जमातों के पास जाएंगे। किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया? क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई लोग हैं, आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। गाली का जवाब अब गाली होगा। आप ऐवान को यरखामाल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। राजा परवेज अशरफ कौमी असम्बली में अपोजिशन के हंगामा राय पर भड़क उठे। PTI अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ही जमहूरियत के दुश्मन हैं, आईनी तरामीम को पढ़ा ही नहीं। हम आइन बनाने वाले और आप आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग हैं। आप जिसके साथी हो उसे दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। आवाम को भी समझ आ गई है कि आप झूठे नारे लगाते हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रसवा किया। कहा कि सदर मुमलिकत के पास एग्जीक्यूटिव इख्तियार ही नहीं है। आसिफ जरदारी ने कई साल जेल काटी मगर उन्होंने भीख नहीं मांगी। आईनी तरमीम से पाकिस्तान के दिफा मजबूत और मरबूत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बातचीत और दरमियानी रास्ता इख्तियार करके तरामीम मंजूर कराना पड़ती है। हम 18वीं तरमीम इत्तफाक़ी राय से लाए थे। पीपल्स पार्टी समझती है आइन शहीद भुट्टो की इमारत है। अल्लाह की मेहरबानी से 27वीं अमेंडमेंट पास हो गई। जैसा कि आपको पता है, हमने तो खैर आपको पहले बता दी थी, मिठाई भी खिला दी थी, क्योंकि उनके पास ही ऑप्शन, कौम को तो बड़ी गुमराह करते रहते हैं हर वक्त कि जी हम तो ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि सब बाहर गए। भाई अगर आपके पास वोट 2 थे, 4 थे, 50 थे, 25 थे, 20 थे, आप रजिस्टर कराते ना, तो रजिस्टर नहीं हुई। नंबर 2 ये कि मदद भी PTI ने की कि 243 के ऊपर कोई तकरीर पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। ठीक है, तो फिर इसके मतलब ये है कि सब यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट करते हैं, पाकिस्तान की बका थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़, 59 टाइम्स सेनेट चेयरमैन ने आवाज़ दी कि एतराज़ है किसी को किसी चीज़ के ऊपर। झूठी कहानियां सुनाने वाले एक्सपोज हो गए। PTI सारे मामले में ऑन बोर्ड है। तरमीम पानी की तरह पास हो गई। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चेयरमैन सेनेट ने 59 मरतबा आवाज़ लगाई, किसी ने भी एतराज़ नहीं उठाया। एक मनफी वोट नहीं आया। सैफुल अब्रो ने अच्छा काम किया, उनका साथ देना चाहिए। एक बयान में दावा किया कि 28वीं तरमीम भी आएगी और मंजूर होगी। तरमीम से मुल्क की दिफा और जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। ताहयात इस्तिस्ना न लेने के वज़ीर आज़म के फैसले की कदर करता हूँ। सेनेटर अली जफर कहते हैं इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने जुर्म किया उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स से फौहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। मजहब का कानून भी यही कहता है। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं पार्लियामान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मज़ीद नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे। इस्तिस्ना बुरी बात है तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अगर इस्तिस्ना अच्छी चीज़ है तो सबको दे दें। पाकिस्तान की बर्बादी नहीं होने देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकसई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइन को दफन करने वालों के साथ तावन नहीं होगा। नंबर से कोई लेना देना नहीं। किसी को ये अख्तियार नहीं कि वो बुनियादी ढांचे को छेड़े।
अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान की ताहयात इस्तिस्ना न लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा किसी को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अगर पार्लियामेंट सदर ममलिकत को इस्तिस्ना देती है तो ये अच्छी बात है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफात पाके सांस की तकलीफ के बाद इस्लामाबाद के मकामी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत की सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा कि मरहूम इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि इरफान सिद्दीकी की वफात पर बेहद अफसोस और रंज है। पाकिस्तान एक संजीदा मुफ़क्किर, मुअल्लिम और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब, बलोचिस्तान और गवर्नर सिंध का भी इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी की वफात पर अहले खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार। नवाज शरीफ का कहना था कि अपने इंतहाई मुखलिस, बाएतमाद और वाफा शावर भाई इरफान सिद्दीकी की वफात पर बड़ा दुख है। इरफान सिद्दीकी का कल्ब, असूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाका। मुताबिक गाड़ियों में आग लग गई। 10 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। मजीद अमवात का खदशा। धमाका एक गाड़ी में हुआ। दिल्ली धमाके के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अहदाफ को मुय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। कहा कि दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामज़न है। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत सूबाई मामलात भी से रखा। हमारे यहाँ तो जो डेमोक्रेटिक बड़े डेमोक्रेट कहलाए जाते हैं, जमहूरियत के चैंपियन, उनका मामला भी ये है कि उनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। आप पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को उठाकर देख लीजिए तो आपको वो ख़ानदानी निज़ाम नज़र आएगा और माशाल्लाह इसमें कोई तखसीस भी नहीं है। तो आपको सभी जगह पर अब्बा के बाद बेटा, बेटा के बाद भाई, भाई के बाद बेटा, और जो दीगर सीटें होती हैं उनमें कोई बहू, कोई फलां, पूरे ख़ानदान को एडजस्ट कर दिया जाता है सीटों में। पार्टियों में तो इलेक्शन होता नहीं है, और अगर करते भी हैं तकल्लुफ़ तो नॉमिनेशन कर देते हैं और बाकी सारे लोग विड्रॉ कर जाते हैं। 78 साल से जो इख्तिदार पे काबिज है, इन्हें अब जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। कहा कि 1947 में पाकिस्तान का क़याम इस्लामी असूलों की बुनियाद पर अमल में आया। क़याम पाकिस्तान के वक्त तय हुआ कि आइन बनने के बाद निज़ाम को इस्लामी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लाम सिर्फ अक़ीदा नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम हयात फराहम करता है। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा AQI DHA की तरफ 820 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 रिकॉर्ड। बांग्लादेश का शहर ढाका तीसरे और कोलकाता चौथे नंबर पर। NCCIA के अफसरों पर करप्शन केस में नए इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक ये अफसर गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए तमाम अफराद खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए मुस्तकिल हुए और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के अहदे खुद ही तजवीज़ किए। करप्ट अफसर कॉल सेंटर से भी माहाना करोड़ों रुपए वसूल करते रहे। मुलज़िमों में शहजाद, हैदर अब्बास, बिलाल और आमिर शामिल हैं। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,400 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 4,29,000
862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 6,337 रुपये इजाफे से 3,68,530 रुपये। आलमी बाजार में फी औंस सोने की कीमत $74 बढ़ गई। मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर आरिफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गई। डॉक्टर आरिफा FC कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खदमात अंजाम दे रही थी। लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। डॉक्टर आरिफा पंजाब की निगरान सूबाई वजीर के तौर पर भी फराइज अंजाम दे चुकी थी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात अख्ताम पजीर। दुनिया भर से आए हज़ारों सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात में हिस्सा लिया। करतारपुर में बेहतरीन इंतजाम में सिख यात्री हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर। कहा कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज कौम है, यहाँ तमाम अक़लियतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं।